नायाब फरहाज बताती हैं कि मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़े 2 भाई और 1 बहन थे। हम 4 बहन भाइयों में से वालदा को सबसे ज़्यादा अजीज़ मैं थी। मेरे वालिद की साइकिलों की दुकान थी जहाँ वो ना सिर्फ ख़राब साइकिल मुरम्मत करते बल्कि नए साइकिल बेचते भी थे। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुज़र बसर अच्छा चल जाता था। मेरे बड़े भाई तालीम को खैर बात कहकर वालिद साहब के साथ काम में लग गए थे, जबकि हम छोटे बहन भाई पढ़ रहे थे। मेरी वालदा का एक हाथ जला हुआ था जो तकरीबन नकारा था। बाज़ दफ़ा उस हाथ को हरकत देने के लिए भी दूसरे हाथ की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, मगर इसके बावजूद वो उसी हाथ से हमारे लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और घर के सारे काम करती थी। जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि मेरी वालदा के इस हाथ के नकारा हो जाने की वजह भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते थे और क्योंकि गाँव के अक्सर घरानों की तरह हमारे सहन में भी एक तंदूर लगा हुआ था। मेरी वालदा साहिबा तंदूर पर रोटियाँ लगा रही थी, मैं सहन में खेल रही थी और खेलते हुए तंदूर के करीब चली गई। मेरी वालदा का क्योंकि मुझ पर ध्यान नहीं था, तंदूर के करीब पड़े हुए कच्ची मिट्टी के ढेले पर खड़े होकर मैं तंदूर पर चढ़ गई। इससे पहले कि मेरी वालदा की तवज्जो मेरी तरफ होती, मैं तंदूर में गिर गई। मगर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब मैं तंदूर के अंदर गिरी तो मेरी वालदा साहिबा का एक हाथ तंदूर के अंदर था और वो रोटी लगा रही थी। रोटी उनके हाथ में ही थी। जबकि मैं गिरी तो उसी हाथ से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बचाने की खातिर उन्होंने अपना दूसरा हाथ भी तंदूर में डाल दिया। जैसे तैसे करके मुझे सीधा करके बाहर निकाला। उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्फे में मुझे तंदूर से बाहर निकाल लिया, मगर इस दौरान तंदूर में दहकते अंगारों की हरारत की वजह से मेरी माँ के बाजू की कोनियों तक की जिल्द झुलस कर उतर चुकी थी। मेरी वालदा का हाथ मेरे और अंगारों की तपिश के दरमियान आड़ बन गया था, इसलिए मैं झुलसने से तकरीबन बच गई थी। डॉक्टर की ख़ास तवज्जो और मुनासिब इलाज की वजह से ना सिर्फ मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई, बल्कि कम उम्र होने की वजह से डॉक्टर की खसूसी तवज्जो से मेरे जिस्म से जलने के निशानात भी मिट गए। दूसरी तरफ मेरी वालदा के इलाज के लिए डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल तजवीज़ किया, मगर चूँकि हमारी इतनी हैसियत ना थी और हम प्राइवेट अस्पताल से माँ का इलाज ना करवा सकते थे, इसलिए मेरी वालदा ने घर में ही अपना इलाज शुरू कर दिया। मेरी बहन या कोई पड़ोसन आकर मेरी वालदा के जले हुए बाजू पर कभी गूंदा हुआ आटा लगाती, कभी ठंडे पानी में रखती और कभी किसी मखसूस जड़ी बूटी का रस लगाती। यूँ लंबे अरसे तक शदीद अजियत में रहने के बाद मेरी माँ की जलन तो ठीक हो गई, मगर उनके बाजू पर झुलसने का निशान कभी ना जा सका। मगर बाइस हैरत था कि जब भी कोई शख्स मेरी वालदा से हमदर्दी के लिए आता और मुझे सामने देखकर कहता कि इस मनहूस की वजह से तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं, तो मेरी माँ मुझे पास बुलाती, मुझे चूमती और बड़ी मुश्किल से सीने से लगाकर कहती, ये मेरे लिए अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत को मनहूस नहीं कहते। खैर वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। एफए के बाद मैंने अपनी बाकी सहेलियों की तरह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की जिद शुरू कर दी। मेरे सब बहन भाई और वालिद मेरे इस फैसले के मुखालिफ थे, मगर मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया और जैसे तैसे करके सबको मना लिया। यूँ मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली गई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का जिस तरह का माहौल है, मैं भी उसी रंग में रंग गई। मैंने भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर को तहे दिल से कबूल कर लिया। मैंने भी एक वडेरे जागीरदार रईसज़ादे की दौलत से मुतासिर होकर मोहब्बत के नाम पर उसे अपना जिस्म सौंप दिया। मैंने रब की बनाई हुई हदूद को क्रॉस कर लिया। 20 बार मेरा जिस्म नोचने के बाद भी वडेरा अपनी मोहब्बत के दावे करता रहा और मैं अपनी मोहब्बत दिखाने की खातिर उससे जिनसी इस्तिसाल करवाती रही। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं राज़ी हो गई और घर बात करने की हामी भर ली। अपने महबूब के कहने पर जब मैंने घर बात की तो मेरे घर में वालदा समेत सबका सख्त रद्द अमल आया। शुक्र है मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, वरना शायद मुझ पर यूनिवर्सिटी जाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती। वालिदैन और बहन भाइयों के इस तर्ज अमल का जिक्र जब मैंने अपने महबूब से किया तो मेरे महबूब ने मुझे अपनी मोहब्बत निभाने और साथ जीने मरने के वादे याद करवाए और मेरे घर वालों के सामने डट जाने का मुझे मशवरा दिया। मैंने अपने महबूब की बात मान ली, मगर मेरी इस जिद का कोई नतीजा ना निकला और जब कोई हल नज़र ना आया तो मेरे महबूब ने मुझे कोर्ट मैरिज करने का मशवरा दिया, जो मैंने फ़ौरन मान लिया। मगर मेरे इस फैसले की भनक मेरे घर वालों को पड़ गई। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ मुझे सिर्फ एक वक्त मेरी माँ रोटी देने आती थी। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि या तो मुझे कोर्ट मैरिज करने की इजाज़त दी जाए या फिर सुबह कमरे में मेरी लाश उठा लेना। मेरी माँ ने जब मेरी मौत का मेरे ही मुंह से लफ्ज़ सुना तो रोने लगी और मुझे कहा, तू ऐसा कोई कदम ना उठाना, तो अपनी मर्ज़ी कर लेना। यूँ मेरी माँ ने ममता के हाथों मजबूर होकर मेरी मदद करने का फ़ैसला कर लिया।
दूसरे दिन सुबह जब मेरा भाई पढ़ने के लिए निकल गया, बड़ा भाई और वालिद साहब अपने काम पर चले गए, तो मेरी माँ ने मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। घर से निकलकर सीधी महबूब के पास चली गई। मेरे महबूब ने मुझसे कोर्ट मैरिज की और मुझे लेकर अपने गांव चला गया, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब की हैसियत को जानता था कि इस हैसियत के लोग कभी भी उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। मेरे वालिद साहब बड़ा भाई जब घर वापस आए तो उन्हें मेरे घर से चले जाने की इत्तला मिली। मेरे यूं घर से भाग जाने की वजह से उनकी नाम नहात गैरत, इज़्ज़त और अनाज जाग गई। उन्होंने मेरी वालदा और छोटी बहन को ही कत्ल कर दिया, जो मेरी माँ है, जिसने मेरी खातिर बचपन में अपना जिस्म जलाकर मुझे बचाया था। आज उसी माँ ने जान देकर मेरी मोहब्बत को बचा लिया था, मगर अफसोस कि अब की बार मेरा उठाया गया कदम इंतहाई गलत था, जिस पर मैं जब तक जीऊँगी पछताती रहूँगी। मेरी नाम नहात मोहब्बत की खातिर मेरी माँ और बहन को बलि चढ़ा दिया गया था, जबकि मेरे शोहर ने जब दिल भर कर मेरे जिस्म से खेल लिया, मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए, उसने भी मुझे मोहब्बत की बलि चढ़ाते हुए तलाक दे दी और अब मेरे पास और कोई हल नहीं था। मैं जैसे तैसे करके कराची पहुंची और एक फलाही इदारे में पनाह ले ली, जहां मैं खुद आज भी दिन को मेहनत मुशक्क़त करती हूं और अपने बच्चों को फलाही इदारों में छोड़ कर जाती हूं और शाम को वापस अपने बच्चों के पास आ जाती हूं। मैं ज़िंदगी के ऐसे इम्तहान से गुजर रही हूं जिसके लिए ये दुनिया भी जहन्नम है और शायद आने वाली दुनिया भी। माँ अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना जिस्म, अपनी हस्ती, अपना सब कुछ दाव पर लगा देती है। रब की इस मखलूक से मोहब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत से मोहब्बत के बाद माँ जितनी खालिस मोहब्बत और कोई हस्ती दे ही नहीं सकती।